जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह आपने थंबनेल में पढ़ ली होगी, वो है 3 वक्री ग्रह। कि जब जब कुंडली के अंदर या गोचर में 3 वक्री ग्रह एक साथ मिले आपको, यानी एक ही कुंडली के अंदर 3 ग्रह वक्री मिले, या ब्रह्मांड में अगर देखें तो आपकी राशि या लगन से 3 ग्रहों का गोचर वक्री रूप में चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल होने वाला है। क्योंकि शास्त्र की माने तो प्लैनेट जब जब वक्री होता है तो उसको शक्ति या शक्तिशाली कहा जाता है। यानी इस प्लैनेट के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी होती है। इसलिए षडबल जो महर्षि पराशर जी ने बताया, जिसमें 6 बल होते हैं, उन 6 बलों में एक बल वक्री ग्रह को मिलता है। यानी वक्री ग्रह कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, जिसको हम चेष्टा बल बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार देखें तो राशि से खराब भावों में गोचर करता हुआ या कुंडली से खराब भावों में बैठा हुआ वक्री ग्रह अपने दशांतर दशा में या गोचर में प्रॉब्लम देता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई भी वक्री ग्रह अगर केंद्र त्रिकोणों में है, शुभ प्रभाव में है, तो ऐसा ग्रह अचानक से बड़ी सफलता या राजयोग देने में भी सक्षम हो सकता है। इसी विषय को हम आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अचानक से कैसे मिल सकती है आपको कोई बड़ी सफलता, क्योंकि आपके भाग्य भाव से बनेगा 3 वक्री ग्रहों का संबंध। और भाग्य भाव 1, 5, 9 में सबसे मजबूत त्रिकोण है। पहले से मजबूत 5वां, 5वें से मजबूत 9वां, क्योंकि 9वां भाव जो है कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का भी है, धर्म का भी है, ईश्वरीय कृपा का भी है। इसलिए 9th हाउस एक ऐसा लक्ष्मी त्रिकोण है जो अपने आप में पावरफुल माना जाता है। अब उस पावरफुल लक्ष्मी त्रिकोण भाव से अगर ग्रहों का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य उज्जवल होता है। उसी चीज को बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये वक्री ग्रह आपकी राशि के लिए सूटेबल हो रहा है और कहाँ किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। जैसा कि आप पिछले वीडियो को मेरे बहुत तरीके से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोचर की स्थिति तो चलिए आपकी राशि से अच्छी चल रही है, किसी को दशा अच्छी चल रही है तो ज़्यादा राइज कर रहा है, किसी को दशा अच्छी नहीं चल रही है तो वो कम राइज कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गोचर के ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपकी राशि है धनु राशि, और धनु राशि के जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति पंचम भाव में चल रहे हैं। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा, वो राहु की गिरफ्त से दूर हो गए हैं। यानी बृहस्पति अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देने वाला प्लेनेट होता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि जब हम वक्री ग्रह के बारे में बात करते हैं कि जब अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, तब हम देखते हैं कि बुध ग्रह आपकी राशि से 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब बुध व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, आपके जीवन में बोलचाल का, आपकी एजुकेशन का, आपके सही निर्णयों का कारक ग्रह है, और वो त्रिकोण भाव में शुभ स्थिति में चल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बुध ग्रह एक पावरफुल कंडीशन में है, कहीं ना कहीं वो बुध ग्रह जीवन में एक अच्छी स्थितियों में हुआ क्योंकि वो त्रिकोण में बैठा। दूसरा, वो 2 केंद्र के मालिक है, सप्तम और दशम, ये दोनों केंद्र के मालिक हैं। और सप्तम और दशम में देखिए आप एक बहुत अच्छा साठ गांठ है कि 10वें से 10वां सप्तम है और सप्तम से चौथा 10वां है। यानी हमें अगर कर्म चाहिए तो उसमें सप्तम का सहयोग है, क्योंकि ये सप्तम का सुख स्थान कहलाता है और ये दशम से दशम है। यानी ये दोनों प्लेनेट, एक ही प्लेनेट इसका सुख देने वाला है, वो है बुध। वो 9th हाउस में चला गया है और 9वां घर हमारे भाग्य का है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे जो कर्म हैं वो भाग्य से जुड़ गए हैं। इसी को कहा जाता है कर्माधिपति धर्माधिपति संबंध, कि वहीं सप्तम का मालिक भी 9th हाउस में चला गया है। इसका मतलब है कि ये वो प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं बली है और मजबूत है। इसके ऊपर एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है कि जब जुपिटर 5th हाउस से बैठकर आपके 9th हाउस को देख रहा है, जो 9वें घर का कारक भी है। यानी ये कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं बृहस्पति और बुध की वजह से उन लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो गया जो एजुकेशन में है, क्योंकि ये शिक्षा के कारक हैं। बृहस्पति और बुध दोनों को शिक्षा और हायर एजुकेशन के लिए जोड़ा गया। आप अगर शिक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप अगर व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अब ये प्लेनेट 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेगा। यानी ज़्यादा स्पेशल एस्पेक्ट कब आएगा? 24 अगस्त से 16 सितंबर, क्योंकि उस दौरान ये बली होके वक्री होकर चलेगा। और वक्री प्लेनेट केंद्र त्रिकोण में हो तो इसको कहते हैं सडन गेन देने वाला प्लेनेट। अचानक से आपके भाग्य में उछाल आ रहा है,
अचानक से आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई लाभ मिल गया, कोई तरक्की मिल गई, कोई प्रमोशन मिल गया। बहुत बार देखा जाता है कि दशम का मालिक जब अपने से 12वें लेकिन नवम में गोचर करे तो फॉरेन ट्रैवलिंग करने को मिल जाती है। अचानक से कोई बड़ी यात्रा करने को मिल जाती है, और उस बड़ी यात्रा फॉरेन ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलता है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो प्लेनेट थर्ड हाउस को भी देखता है। यानी एक तो अपने से 12वें में गया है और एक थर्ड में गया है। वहीं एग्जैक्टली ये कंडीशन देखी कि यहाँ से ये प्लेनेट अपने से तीसरे में गया हुआ है, और तीसरे में बैठकर ये यहाँ से 9th हाउस को देखता है। यानी कहीं ना कहीं भाग्य तीसरा और 12वें का संबंध बनता है। यानी प्रोफेशनली ये समय बड़ा साउंड है, बड़ा अच्छा है। इस दौरान आपको अचानक से कुछ अच्छी स्थिति मिलेगी जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि आपकी एजुकेशन के लिए स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी नौकरी के व्यापार के लिए अच्छी हो जाएगी, आपके धन के संयोग के लिए अच्छी हो जाएगी। और इसकी पूर्ण रूप से पूर्ति करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। वो पंचम से बैठकर 9th हाउस को दृष्टि देता है, यानी कारक होकर भी देखता है, वहीं वो राशि का मालिक होकर भी देखता है, यानी आपके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को जोड़ता है। यानी ये समय बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। तो पहला वो ग्रह जिससे हमें बहुत अच्छी उम्मीद। दूसरा प्लेनेट कौन है? वीनस है, शुक्र, जिसको सुख सुविधाओं का और भौतिक संसाधनों का कारक कहा गया है। अभी तक हमने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी यहाँ था बुध, अब सप्तम भाव का कारक भी यहाँ चला गया। यानी जीवन में किसी जीवन साथी के आने से लाभ, किसी स्त्री या पुरुष के आने से लाभ, जीवन साथी के जीवन में कुछ अच्छा होना, पति या पत्नी के जीवन में कुछ अच्छा होना, दोनों का आपसी सहयोग अच्छा हो जाना। कभी कभी पत्नी का कोई काम पति ने अपने सहयोग से निकाल दिया, तो कभी पति का कोई काम पत्नी ने अपने सहयोग से निकाल दिया, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि वीनस कौन है? सुख सुविधा और साधन का कारक है। इस पर भी बृहस्पति का एस्पेक्ट है। इसका मतलब 9th हाउस में जहाँ ऑलरेडी मरकरी चल रहे हैं, उसी 9th हाउस में ऑलरेडी शुक्र पहुंच जाएंगे वक्री होकर। यानी 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके 9th हाउस पे पड़ रहा है, भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, ट्रैवलिंग्स के भाव पे पड़ रहा है, नौकरी के पे समझ लीजिए, एजुकेशन से समझ लीजिए, प्रोफेशन से समझ लीजिए, व्यापार से समझ लीजिए। यानी कहीं ना कहीं 9th हाउस पे 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है जो इसको बली बना देता है। जब ये इसको बली बनाता है तो जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति देने में सक्षम होता है। क्योंकि अगर ये 6th लॉर्ड होकर यहाँ है तो भाग्य के लिए थोड़ी कसरत बढ़ सकती है। लेकिन ये भूले नहीं कि नवम से दशम है ये छठा, कि आपका जीवन में भाग्य तब ही चमकेगा जब आप कर्म करोगे। इसका सीधा सा सिद्धांत है। जो लोग कहते हैं जब हमारे भाग्य में लिखा हुआ वो हमें मिलेगा ही, नहीं मिलेगा। 50% मिलेगा कि घर बैठे रोटी तो मिलती रहेंगी, लेकिन रोटी के साथ साथ रोज ताने भी मिलते रहेंगे कि खाली बैठ के खाते रहते हो। ये आपका भाग्य है। लेकिन जब कर्म करके खाओगे ना तो घर वाले कहेंगे बड़ी मेहनत करके आया आज, और आज तो पैसे भी कमा के लाया, इसकी ज़्यादा सेवादारी होनी चाहिए। यही है कि भाग्य से दशम कर्म स्थान 6th हाउस है कि जब तक रगड़े नहीं जाओगे तब तक भाग्य नहीं चमकेगा। वही 11th लॉर्ड भी है। तब आप राजयोगों की स्थितियों को देखिएगा कि सप्तम, दशम, एकादश का मालिक 9th हाउस में बैठकर बृहस्पति उसको देख रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं 9th हाउस में 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। और शास्त्र कहता है जब आपकी राशि से बृहस्पति, शुक्र और बुध एक दूसरे से केंद्र त्रिकोणों में बैठ जाते हैं तो इसको सरस्वती योग कहते हैं। और जहाँ बुद्धि है, जहाँ सरस्वती है, वहाँ लक्ष्मी का वास तो होगा ही होगा। तो उस लिहाज से ये शुक्र को भी देखेगा, ये भी उस दौरान वक्री अवस्था। तीसरा काफी पावरफुल प्लेनेट हमारे पास मिला, शनि, कि हर व्यक्ति जीवन में काम करता है, हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं मेहनत करूं तो मुझे पैसा तो मिले। पैसा देता कौन है? धन का कारक है बृहस्पति। वो हमने देख लिया कि आपके बुध शुक्र पर लगातार बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन धन भाव का स्वामी एक्चुअली 2nd लॉर्ड कौन है? वो शनि है, जो यहाँ से बैठ के यहाँ देखता है। अब इसको समझिए कि 9वें घर और तीसरे घर की सबसे ज्यादा साठगांठ इस गोचर में हो रही है। 3 वक्री ग्रह तीसरे घर और 9वें घर से संबंध बना रहे हैं। पंचम से बैठकर लगातार बृहस्पति दे रहा, जिसको मैंने कहा था ये समय एजुकेशनली स्ट्रांग है, प्रोफेशनली स्ट्रांग है, नौकरी के लिए स्ट्रांग है, व्यापार के लिए स्ट्रांग है, यात्राओं के लिए स्ट्रांग है, विदेश यात्रा के लिए स्ट्रांग है, ट्रांसफ़र चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहिए, नौकरी में बदलाव चाहिए, ट्रांसफ़र से सफलता चाहिए, ट्रांसफ़र प्रमोशन के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा, मनचाही जगह मिल जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मेरी यात्राएं हो जाएं, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमा लूं, मैं टूर ट्रैवलिंग से पैसा कमा लूं। तो ये एग्जैक्टली सारी स्थितियां हमें यहाँ मिलती हैं कि आप देखिए 2 प्लैनेट 9th हाउस में बैठे।
तीसरा प्लेनेट 9th हाउस को देख रहा है, चौथा प्लेनेट 9th हाउस को देख रहा है। अब भैया 4 ग्रह केंद्र त्रिकोणों से संबंध बना रहे हैं, सारे प्लेनेट 9वें घर में देख रहे हैं, तो 9वें घर का सबसे मोटा कारकत्व क्या है? भाग्य। दूसरा धर्म, धर्म यानी ईश्वर की कृपा, कि मेरे को भगवान की कृपा से इस दौरान कुछ बेहतर मिला। यानी 1 अगस्त से लेकर 16 सितंबर का जो समय है, ये आपके चार्ट के लिए बहुत बहुत ही अनुकूल है। ये आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल है, या आपके लग्न के लिए बहुत अनुकूल है। अगर ऐसी स्थितियों में हम देखें, अगर आपकी दशा भी बहुत अच्छी चल रही हुई, तो आपको कोई बड़ा राइज करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गोचर ने तो अपना रूपरेखा रख दी। आप गोचर को तो नहीं कोस सकते कि मेरा गोचर खराब चल रहा है, गोचर ने तो अपनी पूरी रूपरेखा रख दी कि भाई इससे ज़्यादा मैं बढ़िया कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, दशा का अहम रोल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा अपने वीडियो में कि गोचर ही 100% है, यही सब कुछ देगा। मैं बहुत बार कहता हूँ कि भैया गोचर की दशा बता रहा हूँ, गोचर की स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा। पूरे वर्ल्ड वाइड कितने अरबों खरबों लोग रह रहे हैं, सबकी कुंडली मेरे पास नहीं होती, लेकिन ट्रांजिट हमारे पास होता है। उस ट्रांजिट का हम अनुमान लगाते हैं आपकी राशियों से, और उसका रिजल्ट आपको बताते हैं। तो ये था मेरा आज का एक बहुत ही मुख्य वीडियो के 3 वक्री ग्रह कैसे देंगे बड़ी सफलता और कैसे बनाएंगे अचानक से लक्ष्मी योग, उसको मैंने बड़ी डिटेल में आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। जय श्री राम।